तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत प्यार करती है तुमसे। इसे प्यार कहते हैं? उन्होंने तो मेरा ख्याल तक नहीं किया यार। ससुराल की इज्जत करना मेरा फर्ज है। अगर उनको इज्जत राज नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिजा, एटलीस्ट मुझसे तो कुछ मत छुपाओ यार। देख तो लिया है ना तुमने, क्या हुआ था। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा शौहर तो प्यार करता है ना तुमसे, लेकिन तुम्हारी सास की तरह वाला प्यार नहीं। राजा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो तुम्हें तो मेरा पता है, मैं भी यहाँ ना होती। हाँ, ये तो जानती हूँ मैं। वैसे तुम्हारी सास तो क्या, मतलब तुम्हारा पूरा ससुराल ही काफी पढ़ा लिखा है, तो फिर ऐसा रवैया क्यों? बस वो ये कैसी है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू राहत। ये बेगम साहिबा ने भेजा है आपकी। अच्छा ठीक है, मैं रख लूंगी, आप जाएं। जी अच्छा, चलो, उनको मेहमान का तो ख्याल आया। शुक्र है। मैं जानता हूँ अनाया, मेरी बातों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट। एटलीस्ट हम दोनों को एक दूसरे से सच तो बोलना चाहिए ना। सच बताना, क्या तुम्हें मेरे अलावा कोई और पसंद है? हाँ। कौन है वो? नाम नहीं बता सकता। मैंने सच बोलना अपने बाबा से सीखा और राज को राज रखना अपनी मॉम से। मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है अली? ऐसी बात नहीं है, मैं फिलहाल किसी को भी नहीं बताना चाहता। सुनो, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात सही से समझ में नहीं आ रही। तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी वापस घर भिजवा दो, थोड़ा सा और वक्त गुजारो मेरे साथ, ठीक है? तहसीन, जब तुमने मुझे बताया कि भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं तो कहती हूँ अब तुम हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हर अगर दोबारा भाई साहब की तबीयत खराब हो गई तो तुम कैसे संभालोगी अकेले? देखो ना, हमारे ऊपर पोर्शन में एक कमरा, किचन, वॉशरूम सब कुछ तो बना हुआ है, और ये भी तो तुम्हारा किराए का घर है ना। बात तो तुम्हारी ठीक है सुरैया, घर तो ये भी किराए का ही है, लेकिन जरा रहमत अली की तबीयत ठीक हो जाए फिर मशवरा करके बताती हूँ। लेकिन मुजफ्फर ने तो मुझे कहा था कि भाई साहब ने हामी भर ली थी, उन्होंने हाँ कह दिया था घर शिफ्ट होने के लिए। रहमत अली, मुजफ्फर भाई ने आपसे कहा था तो आपने हाँ कर दी थी? हाँ, वो अक्सर कहा करते थे और मैं उनको हाँ कह देता था। मोहब्बत थी उनकी। चले मैं सोच के बताती हूँ। वैसे सुरैया एक बात है, नौमान साहब ने अच्छा किया जो वो आ गए, वरना फिजा तो जाने वाली नहीं थी। अरे और क्या, वो तो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। तहसीन, मैं कह रही थी कि जरा जहां बेगम के घर तो जाओ, जरा माहौल तो देख कर आओ ना, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं कल ही जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ क्या हालात।
बताऊंगी फिर तुम्हें। अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। क्यों रो रही हो? क्या करूं और? रोने से भी तो कोई फायदा नहीं है ना। यार ही सब चीटर। ऐसे मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। इस सब के बाद तुम्हारी मोहब्बत जिंदा है या मर चुकी है? ऐसे नहीं होता निम्रा, ऐसे नहीं होता। मोहब्बत मोहब्बत होती है। उसके बाद चाहे मैं कोई फैसला करूं, वो कुछ भी कर ले, मोहब्बत इस तरीके से नहीं मरती। क्या करोगी अब? मैं नहीं मिलूंगी उससे। अगर वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है ना, मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। शुक्र है तुम्हें अकल आई। जब फिजा ने बताया था कि आंटी अली का रिश्ता उस लड़की के साथ कर रही है, तब तो तुमने यकीन नहीं कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि अली स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए? वो मुख्तलिफ है रजा भाई से। बेवकूफ बनती रही बस। तुम्हें नहीं पता यार, ये अमीर लड़के मोहब्बत को मजाक समझते हैं। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। चलो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा है तहसीन बेगम, मेरे बाद अकेले तो नहीं रहोगी, वरना तो मुझे यही डर लगा रहता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। सुरैया ने बहुत इत्मीनान दिलाया है। बस करें रहमत अली, अब क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो पत्थर में कीड़े को भी तो रिस्क देता है ना। सब कुछ खुद ही देख लेगा। उसकी रहमत है तहसीन बेगम, करना उसी ने होता है। उसने तो सिर्फ सुरैया को वसीला बनाया है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। तो फिर हम अगले हफ्ते वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जब तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, बात कर लेना सुरैया से। और वैसे भी ये घर जो है किराए का है, हम उसे वापस लौटा देंगे। ठीक है, मैं सुरैया से बात करती हूँ। आप फाजिल साहब को बता दें कि हम इसी महीने घर छोड़ रहे हैं। हाँ ज़रूर, फाजिल साहब को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इस माह किराया बढ़ाने का कह रहे थे। हाँ तो बताएं हम कहाँ से देते। चले आप आराम करें, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ।